हमने आपको ये बताया था कि उसके अंतर्गत हम अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करते हैं, द्वित व्यंजन का प्रयोग होता है, उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग होता है, सरल सुगम आसान शब्द होते हैं। इसके साथ आपको ये बताया गया है कि हिंदी के उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं वो हमारे सारे तद्भव होते हैं। ठीक है, हिंदी की क्रिया से बनने वाले सारे शब्द हमारे तद्भव होते हैं। तो तत्सम और तद्भव की तमाम जो कंडीशन है वो आपके आगे हम कल और इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें रख चुके हैं। तो आज बारी है हमारी देशज शब्दों की, जिनको हम देसी शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने छोटे छोटे आज 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और वो छोटे छोटे 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा देसी शब्द। देसी शब्द, देसी जो शब्द होते हैं प्यारे दोस्तों, इनका दूसरा नाम देसी शब्द का दूसरा नाम, देसी शब्द का दूसरा नाम देशज्य, देसी शब्द का दूसरा नाम देशज्य शब्द भी होता है। देसी शब्द का दूसरा नाम देशज्य शब्द भी होता है। तो देशज्य का मतलब जो अपने देश में जन्म ली है। दूसरी कंडीशन, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी ना मिलती हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी ना मिलती हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे देसी शब्द। क्योंकि हमें तत्सम शब्दों का पता है, संस्कृत से आए, हमें तद्भव शब्दों का भी पता है, संस्कृत के तत्सम शब्दों से ही वो बने हैं। लेकिन देसी शब्दों के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये किस व्यक्ति के द्वारा किस गांव में, किस राज्य में सबसे पहले प्रयोग में लाए गए। इसके बाद सीमित क्षेत्र में प्रयोग होने वाले शब्द, सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे देसी शब्द कहलाते हैं। इसके साथ बोली उपबोली के शब्द, बोली व उपबोली के शब्द हमारे देसी शब्द कहलाते हैं। क्षेत्रीयता वाले शब्द, जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे देसी शब्द कहलाते हैं। क्लियर? जैसे हम देसी शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं छोरा, छोरी, ढोर यहाँ पशुओं को कहते हैं, ढोर, डांगर, छान,
छप्पर, छान छप्पर, छानी भी बोलते हैं, छान छप्पर छानी, ठीक है। इसके बाद में छाछ, खिचड़ी, खिचड़ी, खुरपा, फावड़ा, ये कहाँ प्रयोग हो रहे हैं? गाँव में सब। खुरपा, फावड़ा, खुरपी, खुरपी, ठीक है। तो ये जुगाड़, जुगाड़, सटासट, सटासट, फटाफट, झटपट, झटपट, झटाझट, कटाकट, कटाकट। तो इस तरह के जो शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं ना, जैसे इसमें है सटासट है, फटाफट, झटपट, ठीक है। ये कटाकट कहते हैं ना, रफे मैंने पैसे कटाकट पैसे गिने, तो ये कटाकट क्या है यहाँ पर? ये सब देसी शब्द हैं, ठीक है। अर्थात इनका प्रयोग हम गांव में करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक शब्द था हमारा यमुनोत्री। क्या था? यमुनोत्री। इस यमुनोत्री से क्या बन गया? यमुना बन गया। इस यमुना से क्या बन गया? यमुना बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये देशी बन गया। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? केवल ब्रज क्षेत्र में, यमुना का, जमुना। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि देशी शब्द का दूसरा नाम देशज्य, जो देश में जन्म लिए हैं, अर्थात जो अपने देश में, जय का मतलब होता है जन्म लेना, अपने देश में जन्म यही शब्द लिए हैं। बाकी शब्द तो हम दूसरी भाषाओं के प्रयोग कर रहे हैं, कुछ संस्कृत के हैं, कुछ अरबी फारसी के हैं, पुर्तगाली के, जापानी के हैं, कुछ अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं। तो जो देशज्य का मतलब होता है अपने देश में जो जन्म लिए हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी, सबका पता है कौन कहाँ से आए, ये अरबी से, ये फारसी से, उर्दू से, अंग्रेजी से, ये संस्कृत से आया, लेकिन इनका नहीं पता चला ये कहाँ से आए। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले छोरा छोरी का प्रयोग हरियाणा में होता है। जो जितनी भी हमारी बोली है, जैसे हमारी बोली क्या है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बघेली है, बुंदेली है, ऐसे राजस्थान में मारवाड़ी है, जयपुरी है, मालवी है, मेवाती है, तो वे सब बोली है हमारी। हरियाणा के अंदर जाटू और बांगरू जो हरियाणवी है वो बोली हो गई, और उसकी दो उपबोली जाटू और बांगरू हो गई। ऐसे ही हम राजस्थान में प्रयोग करते हैं डुंडानी का, हाड़ोती का, तो वे हाड़ोती डुंडानी उपबोली हो गई। तो पर्टिकुलर गांव देहात में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे देसी शब्द कहलाते हैं। तो जो गांव देहात में प्रयुक्त करते हैं, जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त हो, हम मान के चलो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कुछ एक अवध का की बेल्ट है हमारी, एक भोजपुरी बेल्ट हो गई हमारी, तो अवध में अवधी बोली जा रही है, भोजपुरी क्षेत्र में भोजपुरी बोली जा रही है, हरियाणा के अंदर हरियाणवी है, राजस्थान के अंदर राजस्थानी, हिमाचल उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी और गढ़वाली है। तो पहाड़ी और गढ़वाली के सारे शब्द देसी हैं। बिहार के अंदर मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, और नेपाल से लगता हुआ जो बिहार है वहां मैथिली बोली जा रही है, मैथिली के सारे शब्द आपके देसी हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त हो, जो वो एक बड़े भूभाग पर प्रयोग में ना लाए जा रहे हो, जो बोली और उपबोली के शब्द हैं, जो सीमित क्षेत्र में ही जिनके अर्थ लिए जाते हैं, समझे जाते हैं, बाकी लोग उनको नहीं समझ पाते, जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जो हमारे देश में जन्म लिए हैं, तो उन शब्दों को हम देसी शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आ गया अब बारी हमारी फोर्थ की, और वो है हमारा विदेशी शब्द। वो क्या है? हमारे विदेशी शब्द है। और विदेशी शब्द क्या हो गए? विदेशी शब्द हैं हमारे विदेशज्ञ शब्द। इनको इनको विदेशज्ञ इनको विदेशज्ञ शब्द भी इनको विदेशज्ञ शब्द भी इनको विदेशज्ञ शब्द भी कहते हैं। विदेशज्ञ का मतलब क्या होगा? जो विदेश में जन्म लिए, ठीक है। दूसरा आगत शब्द या ग्रहित शब्द
विदेशी शब्दों को कहा जाता है विदेशी शब्द के अन्य नाम है। आगत मतलब जो बाहर से आए हुए हैं, गृहीत मतलब जो बाहर से ग्रहण किए गए। तीसरा, विदेशज्ञ शब्द के अंतर्गत, विदेशज्ञ शब्द के अंतर्गत पुर्तगाली शब्द आते हैं, चीनी शब्द आते हैं, चीनी, पुर्तगाली, चीनी, जापानी, अंग्रेजी और उर्दू के शब्द आते हैं, उर्दू के शब्द। ये सारे के सारे क्या हैं? विदेशज्ञ शब्द है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं पुर्तगाली शब्द। तो पुर्तगाली शब्द क्या है जी? तौलिया, काजू, चाकू, बाल्टी, आलू, बारूद और बंदूक, ये सब पुर्तगाली शब्द है। इसके बाद चीनी शब्द। चीनी शब्द क्या है? जो चीनी है, चाय है, चम्मच, लीची और चमचम। चमचम एक मिठाई का नाम है, ठीक है। ये सब चीनी शब्द है। ये शब्द क्या है? चीनी शब्द। जापानी शब्द। जापानी शब्द, जापानी शब्द कौन से हैं? जापानी शब्द जैसे रिक्शा शब्द है, रिक्शा जापानी शब्द है। मेट्रो जापानी शब्द है। सुजुकी जापानी शब्द है। जैसे मारुति सुजुकी है तो वो भारत और जापान का संयुक्त उपक्रम है। तो मारुति जो उसमें नाम है वो संस्कृत का है और सुजुकी नाम किसका है? जापानी का। मेट्रो किसने लेके आए? जापान, ठीक है। रिक्शा किसने बनाई? जापान ने। तो जिसका जो प्रोडक्ट है वो अपने प्रोडक्ट को, अपने माल का नाम वो उसी भाषा में रखेगा जो उसकी अपनी भाषा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब गांव में बनाया गया एक जुगाड़, ठीक है। तो गांव में क्या बनाया गया? एक जुगाड़ बनाया गया। और जुगाड़ क्या है? उसमें इंजन रखा गया और गाड़ी की तरह के उसमें 4 पहिए लगा दिए गए नीचे, और उसका प्रयोग गांव में चारा ढोने के लिए, पशुओं को इधर से उधर ले जाने के लिए किया जाता है। अब वो गांव के लोगों के द्वारा बनाया गया 3 अलग अलग चीजों से उन्होंने उसका जो है कॉन्सेप्ट लिया, सामान लिया और उससे एक नई गाड़ी बना दी जिसका नाम रख दिया गया जुगाड़। तो ये जुगाड़ नाम किसने रखा? जहां पे ये बना। अब एक हमदर्द कंपनी है जो मुस्लिम के द्वारा चलाई जाती है। अब हमदर्द से जितनी भी दवाई आती है, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, उनके सबके नाम आपको उर्दू में मिलेंगे। एक पतंजलि कंपनी है बाबा रामदेव की, अब उसके जितने भी नाम मिलेंगे आपको वो सारे तत्सम संस्कृत में मिलेंगे। यानी कि जिसका जो प्रोडक्ट होता है, जिसका जो माल होता है, वो अपनी वस्तु, अपने पदार्थों, अपने व्यक्तियों के नाम अपनी भाषा में रखेगा। अब जापान में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नाम जितेंद्र, तेजेंद्र, महेंद्र, धर्मेंद्र, सत्येंद्र तो नहीं होगा, वो जापानी भाषा में रखेगा, ठीक है। अगर चाइना के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो स्वाभाविक बात है वहां उसका नाम चाइनीज में रखा है। ऐसे भारत के अंदर हिंदू धर्म को मानने वाले के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम संस्कृत या हिंदी में मिलेगा।
ईसाई धर्म को मानने वाले के घर में बच्चे का नाम जुपिटर सुपिटर रखा जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में अंग्रेजी भाषा के प्रचारक है, वो अंग्रेजी भाषा में उसका नाम रखेंगे। ऐसे ही आपने पंजाबी में देखा होगा जसपाल कौर, जसप्रीत कौर, तो कौर का प्रयोग हम करते हैं, तो वो सारे पंजाबी के शब्द हैं। ऐसे ही आप मुस्लिम धर्म के घर में बच्चा पैदा होता है तो अपने बच्चे का नाम कभी वो जितेंद्र, तेजेंद्र, धर्मेंद्र नहीं रखेगा। अपनी भाषा जो कि उर्दू है, उर्दू में उसका नाम रखा जाएगा। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तो जिसका जो प्रोडक्ट है अपने प्रोडक्ट का नामकरण वो अपनी ही भाषा में देते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जो चीज गांव में बनी है और गांव में जो प्रयुक्त हो रही है उन सब के नाम देसी नाम मिलेंगे आपको। अब ये खुरपा फावड़े का प्रयोग कनॉट प्लेस दिल्ली में थोड़ा ही हो रहा है, ये गांव में प्रयोग हो रहा है। छान छप्पर गांव में है, तो ये जो है यहाँ जुगाड़ है, सटासट है, फटाफट है, झटपट है, सटासट, खटाखट, कटाकट, तो ये सब देसी शब्द है। ऐसे ही आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब रिक्शा बनाई जापानियों ने तो नाम रिक्शा होगा। अब तौलिया का प्रयोग सबसे पहले गीले बदन को सुखाने के लिए किसी एक विशेष कपड़े का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पुर्तगालियों ने। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे हमारे यहाँ पे व्यापार के लिए, नाव के रास्ते, समुद्र के रास्ते, नाव से। तो वो अपने साथ तौलिया, काजू, चाकू, बाल्टी, आलू, बारूद, बंदूक ये सब लेके आए थे। तो हमने ये पहली बार देखी पुर्तगालियों के पास ही, हमने फिर हिंदी में इनका प्रयोग किया। इसके बाद जो चीनी है, चाय है, जो चीनी आप जो गन्ने से बनती है, जो चीनी है, चाय है, ठीक है, चम्मच है, लीची है, चमचम है, ये सब चाइनीज शब्द है। अब कोई आपसे पूछे चाउमीन बताओ जी किस भाषा का शब्द है, तो चाइनीज शब्द है चाउमीन, क्योंकि वहीं से आई है। अब इडली डोसा है, ये इटालियन शब्द है, इडली डोसा, ये इटली से आया है हमारे यहाँ पे। अब मोमोज है, चाइना से आया है मोमोज। तो जिसका जो प्रोडक्ट है सबसे पहले वो जिस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया वो अपनी ही भाषा में उसका नामकरण करता है। तो मोमोज बनाए गए चाइनीजों के द्वारा, तो वो चाइनीज में नाम रखा गया। ठीक है, तो ये आपके जो है पुर्तगाली, चीनी, जापानी शब्द हो गए। अब आ जाते हैं अंग्रेजी के शब्दों को कैसे पहचानोगे। अंग्रेजी के शब्दों की पहचान, अंग्रेजी के शब्दों की पहचान। तो अंग्रेजी के शब्दों की जो पहचान है वो करेंगे हम इसे। अर्धचंद, ये वाला अर्ध, अर्धचंद चिन्ह, अर्धचंद चिन्ह वाले, अर्धचंद चिन्ह वाले शब्द। तो अर्धचंद चिन्ह वाले शब्द क्या है जी हमारे? जैसे हमने कॉलेज का प्रयोग किया, कॉफी का प्रयोग किया, हाफ का प्रयोग किया, कॉलेज कॉफी हाफ, पॉलीथीन, डॉक्टर, पॉलीथीन डॉक्टर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाफ, हॉकी, हाफ हॉकी, फुटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब अंग्रेजी के शब्द है। कैसे पहचाने? क्योंकि इसमें ये अर्धचंद लगा है, ये वाला अर्धचंद। ठीक है, दूसरी कंडीशन, आधे से आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द,
आदेश से आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द, आदेश से आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द क्या कहलाए हमारे? स्कूल, स्टार, स्टेशन, स्कूटर, स्कूटी, स्कूटनी। स्कूल, स्टार, स्टेशन, स्कूटर और स्कूटनी, ये क्या है जी? आदेश से शुरू होने वाले हमारे शब्द हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी के शब्दों की जो पहचान है, अब आप तीसरी कंडीशन देखिए, जिन शब्दों का उच्चारण रोमन लिपि व देवनागरी लिपि, जिन शब्दों का उच्चारण रोमन लिपि व देवनागरी की लिपि में लिखने के बाद समान हो, जैसे ये हमने लिख दिया जी, यहाँ पे ये लिख दिया हमने रोमन लिपि में, और इसको लिख दिया हमने देवनागरी की लिपि में। ये भी स्कूल है, ये भी स्कूल है। ये लिपि कौन सी लिपि है आपकी? ये लिपि है रोमन लिपि, और ये लिपि है देवनागरी लिपि। ये रोमन लिपि और ये क्या है? देवनागरी लिपि। बात समझ में आई? तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये क्या है जी? आपका स्कूल, यहाँ पर ये क्या है जी? स्कूल। अलग अलग लिपि में लिखने के बावजूद उच्चारण अगर समान हो जाए तो समझ लो वो अंग्रेजी का शब्द है। अब स्टार को आप स्टार ही लिखोगे, कॉफी को कॉलेज लिखोगे, हॉकी को हॉकी, फुटबॉल को फुटबॉल लिखोगे, ये सब देवनागरी की लिपि में लिखा हुआ है। इनको रोमन लिपि में लिखो आप किसी भी शब्द को। डॉक्टर को डॉक्टर लिखोगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखोगे। यही सबसे बड़ी पहचान है अंग्रेजी के शब्दों। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द ले लिया और मैंने यहाँ पे शब्द ले लिया स्थान, तो इस स्थान को अब रोमन लिपि में लिखो आप, अलग होगा। तो इसका स्थान को प्लेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लेस। तो इसका मतलब ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। इसमें आधा से जरूर आया है, लेकिन इसका उच्चारण रोमन लिपि में लिखने के बावजूद अलग हो गया। तो जिन शब्दों का उच्चारण अलग हो जाए रोमन लिपि में लिखने के बावजूद, तो वो फिर अंग्रेजी के नहीं होंगे। अब ये संस्कृत का शब्द है, क्यों? क्योंकि इसमें आधा व्यंजन है, लेकिन ये सारे के सारे आदेश है वाले आपके किसके होंगे? जैसे स्नान शब्द आ गया, दूसरा शब्द क्या ले लिया हमने? स्नान। इसमें भी तो आधा से हैं, लेकिन आप इसका जो प्रयोग है ना यहाँ पे, अब स्कूटी को स्कूटनी कहते हैं, छटनी को। अब इसको आप इसी रूप में लिखोगे, आप स्टार को स्टार, स्टेशन को स्टेशन, लेकिन इन दोनों शब्दों को नहीं लिख सकते। इसीलिए ये आधे से होने के बावजूद अंग्रेजी के नहीं कहलाएंगे, ये दोनों संस्कृत के कहलाएंगे, लेकिन ये क्या है? अंग्रेजी के कहलाएंगे। तो ये हो गई जी हमारी 3 कंडीशन। फोर्थ पे आ जाओ, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द। अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द। जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। अब अंग्रेजी का उपसर्ग कौन सा है? सब इंस्पेक्टर, ठीक है जी। हेड कांस्टेबल या हेड मास्टर,
चीफ मिनिस्टर अंग्रेजी के हैं। हाफ टाइम अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी के उपसर्ग से अंग्रेजी का जनरल स्टोर, ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जनरल स्टोर ये सब अंग्रेजी के हैं, अंग्रेजी के उपसर्गों से बने। पांचवी कंडीशन क्या है जी? जिस भाषा की वर्ब क्रिया होगी उसी भाषा के शब्द होंगे। अंग्रेजी की क्रिया, अंग्रेजी की क्रिया से अंग्रेजी की क्रिया से बने अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द। अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द। तो अंग्रेजी की क्रिया क्या होगी जी? जैसे राइटर, प्लेयर, रीडिंग, गोइंग। अब ये सारे शब्द अंग्रेजी की क्रिया से बने। प्ले जो है अपने आप में किसके है? अंग्रेजी की वर्ब है जिससे प्लेयर बना। तो वर्ब जिस भाषा की होगी शब्द भी उसी भाषा के होंगे। जैसे हमने यहाँ प्ले से प्लेयर बनाया, प्ले से क्या बन गया आपका? प्लेयर। ऐसे ही हमने यहाँ खेल से खिलाड़ी बना लिया। ऐसे ही यहाँ हमने क्रीड से यहाँ क्रीडती बना। तो वर्ब जिस भाषा के शब्द उस भाषा के हैं। ये वर्ब संस्कृत की है, संस्कृत के शब्द बनेंगे तत्सम। ये हिंदी की वर्ब है, हिंदी की क्रिया है, हिंदी का शब्द बनेगा। ये इंग्लिश की क्रिया है तो इंग्लिश का शब्द बनेगा। वर्ब जिस भाषा की है, उपसर्ग जिस भाषा के हैं, शब्द भी उसी भाषा के बनते हैं। अब ये यहाँ पे राइडर, प्लेयर, रीडिंग और गोइंग। अब यहाँ पे प्यारे दोस्तों मैं इसकी बात अगर करूं तो हिंदी में हम इसको जा कहते हैं, संस्कृत में इसको गम कहते हैं। तो गो मतलब जाना है, तो ये हिंदी की वर्ब है, संस्कृत की है। तो इससे जितने भी शब्द बनेंगे तत्सम है, इससे तद्भव बनेंगे और इससे इंग्लिश के बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे जी आपके अंग्रेजी के। एक लास्ट कंडीशन है, जो शब्द सबसे पहले सबसे पहले रोमन, ग्रीक, लैटिन लिपि में प्रयुक्त हुए, वो क्या कहलाएंगे? हमारे अंग्रेजी के। भाई अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जा रही है? अंग्रेजी की प्राचीन लिपि रोमन है, आधुनिक है ग्रीक और लैटिन है। तो जो सबसे पहले जब ये स्कूल शब्द आया, उससे पहले हमारे यहाँ पाठशाला प्रयोग हो रहा था, गुरुकुल प्रयोग हो रहा, विद्यालय है। तो हमारे ये जो स्कूल शब्द हैं ये हमारा नहीं है, हमारे तो शब्द ये थे। हमने पाठशाला का प्रयोग किया, ठीक है जी, तत्सम शब्द है। हमने विद्यालय का प्रयोग किया, तत्सम शब्द है। हमने गुरुकुल का प्रयोग किया, तत्सम शब्द। हमारे तो ये है। तो ये स्कूल रोमन लिपि में लिखा गया सबसे पहले, वहां से लिया। हिंदी अपने आप में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। हिंदी में तो हम अनेक भाषाओं के शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये शब्द हमारे क्या हैं? ये सारे शब्द हमारे तत्सम है। और ये शब्द क्या है? अब देखो, पाठशाला को आप अंग्रेजी में लिखोगे तो पाठशाला थोड़े लिखोगे। तो यहाँ स्कूल को आप स्कूल बोल रहे हो ना, स्कूल को आप स्कूल बोल रहे हो। और ये स्कूल सबसे पहले इस रूप में आया, फिर हमने देवनागरी लिपि में इसको ऐसे लिखना शुरू कर दिया। तो ये शब्द क्या हो गए आपके?
अंग्रेजी के हो गए। इसके बाद है उर्दू के शब्दों की पहचान। उर्दू के शब्दों की पहचान। तो उर्दू के शब्दों की पहचान में आप क्या करोगे? नुक्ता या बिंदु तल, नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह, नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह वाले शब्द। नुक्ता या बिंदु तल क्या है जी? कै, कै, गे, जे और है। नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह वाले शब्द। अब इसका प्रयोग हम किस रूप में करेंगे? कमीना, कम वक्त, कम सीन, कमजोरी, सारे उर्दू के हैं। ऐसे ही यहाँ पे खुशखबरी, खुशहाल, खुदा, इनमें सब में किसका प्रयोग होगा? यहाँ पे खे के साथ में, यहाँ खे के साथ में, यहाँ पे इसमें 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 इसमें। यहाँ पर क्या है जी आपका? गजल, गजनी, गफ्फार, और सफर। ऐसे ही यहाँ नजर, वजीर, इज्जत, इलाज। ऐसे ही सफर, अच्छा ये यहाँ गलत हो, हाँ इसमें गै के नीचे आ गया ना, गफ्फार, ठीक है, और गमला। यहाँ सफर, मुजफ्फरनगर, मुसाफिर, और मुफ्त, मुफ्त मुमकिन। इसमें क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ मुसाफिर पे, यहाँ इसमें 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 इसमें। नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह वाले शब्द, ये सारे के सारे आपके उर्दू के शब्द हैं। तो ये 5 वर्ण जो है ना हमारे आगत वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये आगत वर्ण। इन्हीं को गृहीत वर्ण भी कहा जाता है, जो बाहर से ग्रहण किए गए हैं। गृहीत वर्ण कितनी संख्या होती है इनकी? 5। कौन कौन से होते हैं? कै, खे, गे, जै और फै। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हुए। राजा शिव प्रसाद
सितारे हिंद इनकी उपाधि। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यह व्यवस्था की कि जब भी हम उर्दू के शब्दों का प्रयोग हिंदी में करेंगे, वो भी देवनागरिक लिपि में लिखकर, अगर उनमें कै खे गे जय फे आता है तो हम नुक्ता बिंदु तल का प्रयोग करेंगे। नुक्ता बिंदु तल किसे कह रहे हैं? जो लेफ्ट साइड में जो हम ये लगा रहे हैं गे के, खे के और कै के नीचे, इसको हम नुक्ता उर्दू में कहते हैं, बिंदु तल चिन्ह कहते हैं इसको हिंदी में। तो उर्दू भाषा को, अरबी भाषा को सम्मान देने के लिए हिंदी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यह व्यवस्था की कि हम इन 5 आगत और ग्रहित वर्ण का जब प्रयोग करेंगे तो नुक्ता और बिंदु तल के साथ करेंगे। 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी का विकास होना शुरू हुआ। उससे पहले हमारे यहाँ मुस्लिम शासन था, और मुस्लिम शासन के दौरान जो भाषा प्रयुक्त हो रही थी उस भाषा का नाम था उर्दू। लेकिन उन उर्दू के शब्दों का स्थान धीरे धीरे संस्कृत के तत्सम शब्दों ने लिया, और आज तत्सम शब्दों का स्थान धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्द ले रहे हैं। तो हम बोलते हिंदी है, लेकिन फोन पे बात करते समय वैसे हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो ये क्या है जी? हमारे नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह वाले शब्द। दूसरा प्यारे दोस्तों कंडीशन है हमारे उर्दू के उपसर्गों से बने। उर्दू के उपसर्ग से, उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द। अब उर्दू के उपसर्ग कौन से होंगे? उर्दू के उपसर्ग होंगे, ला से क्या बन जाएगा? ला इलाज, ला इलाज, लाचार, या लाजवाब ले लो, लाजवाब। इसमें भी यहाँ जाएगा नीचे, इसमें भी है। ऐसे ही हम अलकायदा, अलबेला, ठीक है जी। कम सीन, कम उर्दू का उपसर्ग है, और कम जो, ये सब उर्दू के उपसर्ग से बने। बिल्कुल बिल्कुल, बिलावल, हम सफर, हम जोली, सरकार और सरदार, ये सब उर्दू के उपसर्ग से बने। बेवफा, बेदम, बाकायदा, बाइज्जत, बदकिस्मत, बददस्तूर। ठीक है। ला इलाज, लाजवाब, अलकायदा, अलबेला, कम सीन, कमजोर, बिल्कुल, बिलावल, हम सफर, हम जोली, सरकार, सरदार, ठीक है जी। ठीक है। बेवफा, बेदम, बाकायदा, बाइज्जत, बदकिस्मत, बददस्तूर, ये सारे के सारे क्या है जी? इसके बाद मुस्लिम शासनकाल, मुस्लिम शासनकाल व राज्य व्यवस्था के प्रतीक शब्द, जिन शब्दों से मुस्लिम शासनकाल की याद आ जाए। क्या है जी मुस्लिम शासनकाल में?
जजिया कर लगाया गया था, मनस्ब प्रथा थी, चौकीदारी चलती थी, पहरे देने पड़ते थे, पहरे दे, थाने बनाए गए मुस्लिम शासनकाल में, थानेदार, तहसीलदार, तहसीलदार, जिला बनाए गए मुस्लिम शासनकाल में, सूबेदार, नायब सूबेदार, ये सब मुस्लिम शासन काल की देन हैं। बंगले बनाए गए, बंगला मुस्लिम शासन काल में, डाक व्यवस्था मुस्लिम शासन काल की देन है, बाट से तोलने का काम मुस्लिम शासन काल, जरीब से नापने का काम मुस्लिम शासन काल में हुआ। तो ये सारे के सारे जो जजिया कर था वो गेंदुओं पे लगाया जाता था, गैर मुस्लिमों पे। मनस्ब, ठीक है, किसानों से चुंगी वसूली जाती थी, तो चुंगी जो शब्द है वो भी इन्हीं का ही है, चुंगी शब्द मुस्लिम शासन काल, इनकी राज्य व्यवस्था। अब इसमें क्या है, ये आपके सारे उपसर्ग हैं, इसमें ला उपसर्ग है, इसमें अल उपसर्ग है, इसमें कम उपसर्ग है, ये उर्दू के उपसर्ग है, इसमें बिल उपसर्ग है, इसमें हम उपसर्ग है, इसमें सर उपसर्ग है, उर्दू के उपसर्ग है ये, इसमें बे उपसर्ग है, इसमें बा उपसर्ग है, इसमें बद उपसर्ग है। जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। इन सारे शब्दों से आपको मुस्लिम शासनकाल राज्य व्यवस्था की याद आई, इसलिए सारे मुस्लिम, इसलिए ये सारे उर्दू के शब्द हैं। इस्लाम धर्म, संस्कृति व सभ्यता के परिचायक शब्द। तो जिन शब्दों से हमें इस्लाम धर्म का पता चलता है, संस्कृति और सभ्यता का पता चलता है, जैसे रोजा, नमाज, ज़कात, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, ज़कात, हज, मस्जिद, मक्का, मदीना, मक्का मदीना, सेवैयाँ, तमा, बुरखा, टोपी, ईद, ईदगाह, ईदगाह। तो ये सब क्या है जी, ये हमें इस्लाम धर्म, संस्कृति और सभ्यता को बता रहे। तो पजामा सबसे पहले इन्होंने सिला, इन्होंने पहना है, बुरखा टोपी, इसलिए अपनी भाषा में नाम देंगे। तो जिसका जो प्रोडक्ट है, जिसका जो माल है, वो अपने माल को अपनी ही भाषा में उसका नामकरण करता है। तो ये सारे के सारे क्या है जी, आपके उर्दू के शब्द हैं। पांचवी और लास्ट कंडीशन, जो शब्द सबसे पहले अरबी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि में लिखे गए। अब जैसे मैं लिख रहा हूं, तो जो इस लिपि में थे सबसे पहले, वो सब ये सारे के सारे इसी लिपि में आए। ये ईद, मक्का, मदीना, मस्जिद, हज, रोजा, नमाज, सेवैयाँ, पजामा, बुरका, टोपी। तो मैं अपने राइट हैंड में पेन ले रहा हूं, लेकिन लिख रहा हूं लेफ्ट साइड से, और जबकि उर्दू, अरबी, फारसी लिखी जाती है दाएं से बाएं। तो जो इस लिपि में सबसे पहले प्रयुक्त हुए थे, लेकिन फिर हमने उनको देवनागरी की लिपि में इस तरह से लिखना शुरू कर दिया।
तो वो जहां से आए रहेंगे तो उनके ही। अब एक बच्चा किसी रिश्तेदारी में जाके रहने लगे तो माँ बाप तो उसके वही कहलाएंगे ना जिनसे वो पैदा हुआ। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये थे हमारे शब्द का वो भेद जो था प्यारे दोस्तों, शब्द के भेद। और ये भेद आपने कंप्लीट कर लिया है जी आज। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम और उद्भव। उद्भव के आधार पर शब्द के व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। और ये भेद होते हैं 5। इनमें से एक भेद क्या होता है, तत्सम, तद्भव, ये क्या है जी देशी, और ये क्या है जी आपका विदेशी, और ये हो गया जी आपका संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 ही भेद होते हैं। ये जो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी शब्द। संकर चूंकि 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इसको कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, संकर शब्द को पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। ये आपके कंप्लीट हो गए, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में।